आज हम करेंगे क्लास थर्ड का यूनिट 11 की वर्कशीट नंबर 5 विच इज़ ऑन सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस। ये जो डीएवी स्कूल्स में जो बुक लगी है ये एक्सरसाइज मैंने वहाँ से उठाई है। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की क्लासेस की मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको कोई भी सर्च करनी हो, मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, क्लास लिखिए, यूनिट लिखिए और वर्कशीट लिखिए, आपको बड़े आराम से वीडियो मिल जाएगी। ये वाली जो एक्सरसाइज है जिसमें हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लाइक फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शंस करेंगे। और लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिनमें डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है। डिनोमिनेटर मीन्स जो नंबर फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पोर्शन में होता है वो। तो सब्ट्रैक्शन हम उन फ्रैक्शंस की करेंगे जिनमें डिनोमिनेटर सेम है। तो चलें शुरू करते हैं। अब जो पहला सम है हमें क्या दिया हुआ है? 7/9। सब्ट्रैक्ट उसमें से क्या करना है? 2/9। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप देखो वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है। जैसे इस केस में 9 है और इस केस में भी 9 है। तो फ्रैक्शंस के केस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी हम करेंगे तो ये डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम डिनोमिनेटर सिंपल ऐसे ही 9 लिख देंगे, क्योंकि ये सेम है दोनों के केस में। अब इसमें से न्यूमरेटर में हम सब्ट्रैक्शन एक्चुअल में करेंगे। तो 7 में से 2 हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5/9। तो ये हमारा फाइनली आंसर रहने वाला है। क्या करना है? डिनोमिनेटर को वैसे लिख देना है और न्यूमरेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है? 7/10 माइनस 4/10। तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम, तो डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा। अब जो है न्यूमरेटर्स को आपस में लड़ा दो। तो जो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्या होते हैं? जो लाइन के ऊपर जो नंबर होते हैं उनको न्यूमरेटर बोलते थे, और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? जो लाइन के नीचे होते हैं। तो अब इनको आपस में लड़ा दो। 7 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा? 3/10। तो ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 4/5 माइनस 3/5। इसमें भी अब जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर है दोनों में सेम, तो डिनोमिनेटर हम नीचे लिख देंगे और न्यूमरेटर जब लड़ाई लड़ेंगे तो ये 4 माइनस 3 लड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 1, और डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही नीचे आने वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। अब इसको बॉक्स के फॉर्म में मैं अगर आपको समझाऊं, मान लो बॉक्स है और ये अभी सब्ट्रैक्शन किसकी हुई है? 4/5 माइनस 3/5 की, ठीक है ना? तो अब टोटल छोटे छोटे बॉक्सेस कितने होंगे? 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब बेसिकली क्या है? 4/5 जो फ्रैक्शन है उसका मतलब क्या हुआ? टोटल 5 में से 4 बॉक्सेस हमने किसी एक को दे दिए हैं। तो 1 2 3 और 4 बॉक्सेस हमने किसी को दिए हुए हैं। अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है जी 3/5। मतलब टोटल 5 बॉक्सेस में से 3 हमने माइनस कर लेने हैं। तो हम एक ये माइनस करेंगे, एक ये माइनस करेंगे और एक ये माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा? 1 बॉक्स। और टोटल कितने हैं? 5।
तो आंसर क्या आ गया 1/5। तो डिनोमिनेटर इस वजह से सेम ही रहता है कि जो चीज बन रही है वो 5 हिस्सों में बंटने वाली है, तो नीचे तो 5 रहेगा ही रहेगा। अब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला जो पोर्शन है उसमें आंसर में फर्क आएगा। पहले हमने किसी को 4 बॉक्सेस दिए हुए थे, उससे हमने 3 छीन लिए, तो बचा क्या, 1 बॉक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5। तो ये सब्ट्रैक्शंस होती हैं फ्रैक्शंस की। डिनोमिनेटर इसी वजह से सेम होना बड़ा ज़रूरी है जब भी आप फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है जी, 2/8 फ्रॉम 6/8। तो हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। तो फिर हम पहले कौन सी फ्रैक्शन लिखेंगे, हम पहले ये वाली फ्रैक्शन लिखेंगे। तो 6/8 को हम पहले लिखेंगे और 2/8 को हम बाद में लिखेंगे, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिनोमिनेटर को सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे। अब जो लड़ाई लड़नी है वो न्यूमरेटर्स ने लड़नी है। तो 6 - 2 जब सब्ट्रैक्शन होएगी तो फिर क्या आंसर आएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होएंगे तो क्या आएगा 4। और जो डिनोमिनेटर है वो वैसे का वैसे ही नीचे लिखा जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगली सब्ट्रैक्शन क्या है, 3/7 फ्रॉम 6/7। तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। किससे करना है, फ्रॉम दिस फ्रैक्शन। तो फिर ये वाली जो फ्रैक्शन है हम पहले लिखेंगे और इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है जी। अब हम सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वो सेम होना चाहिए। तो सेम है तो हम उसको नीचे ऐसे कैसे लिख देंगे। अब लड़ाई जो लड़नी है वो किसने लड़नी है, न्यूमरेटर्स ने लड़नी है। तो 6 - 3 हो जाएगा और इसके बाद 6 - 3 में से क्या बचा 3, और डिनोमिनेटर जो है वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है जी, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसको हमने इसमें से कम करना है। तो फिर हम पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। 4/5 यहाँ पे लिखा जाएगा और माइनस का साइन, फिर 2/5 लिखा जाएगा। अब हमारी जो सब्ट्रैक्शन होनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डिनोमिनेटर्स का सेम होना। तो इस केस में सेम है तो हम डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देंगे और लड़ाई कौन लड़ेंगे, न्यूमरेटर्स। तो 4/2 ऊपर आ जाएंगे और फिर इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, 4 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होंगे 2 आ जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर 5 वैसे का वैसे ही नीचे आएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि कलर स्क्वायर्स टू शो दी करेक्ट आंसर। तो हमें स्क्वायर्स को कलर करना है जो हमारे को आंसर बताएंगे कि आंसर ये आएगा। तो 3/5 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1/5। देखो जो डिनोमिनेटर है वो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को डिनोट करेगा। तो 5 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, वो तो चेंज होएगा नहीं, 5 तो रहेंगे। अब न्यूमरेटर ने लड़ना आपस में, तो 3 में से 1 माइनस जब होएंगे तो क्या बचेगा 2। तो फिर हमें कितने स्क्वायर्स हमें इसमें से कलर करने हैं, हमें 2 स्क्वायर्स को कलर करना है। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1/4 - 1/4। अब इसमें 4 जो नीचे डिनोमिनेटर है वो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को बता रहा है। तो 4 स्क्वायर्स हमारे पास है, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर्स को करना है। तो 1 में से 1 माइनस होएगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो फिर इसमें से कोई भी बॉक्स कलर नहीं होगा बिकॉज न्यूमरेटर क्या है 0।
तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 7/9 माइनस 2/9। तो नीचे डिनोमिनेटर है, तो पहले देखो ये 9 बॉक्सेस हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 बॉक्सेस हैं टोटल। अब उस 9 में से हमने किसी बच्चे को कितने दिए हुए थे ऑलरेडी, 7, तो उससे अब हमने छीनने कितने हैं वापस, 2। तो डिनोमिनेटर तो देखो चेंज नहीं होना, वो तो 9 बॉक्सेस ही रहेगा। अब जो लड़ाई होनी है या सब्ट्रैक्शन होनी है वो न्यूमरेटर के बीच में होनी है। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5। तो अब हमें 5 बॉक्सेस कलर करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 आप कोई भी कर सकते हो। तो ये हमारे जो है 5 बॉक्सेस इसमें इस तरह से कलर हो जाएंगे। अब अगला क्या है, लास्ट सम है 9/9 माइनस 6/9। तो नीचे देखो डिनोमिनेटर क्या है, 9। अब यहाँ पे ना ये 9/9 से घबरा मत जाना, नीचे क्या है डिनोमिनेटर, 9। तो हमारे पास ये जो फिगर है इसमें 9 बॉक्सेस हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास टोटल जो डिनोमिनेटर जो है वो नीचे जो दिख रहा होता है वो हमें टोटल बॉक्सेस के बारे में बता रहा होता है जो हमें बांटने होते हैं। तो 9/9 मीन्स कि सारे के सारे बॉक्सेस हमने किसी बच्चे को दे दिए। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट हम क्या कर रहे हैं, 6/9। तो हम उससे 6 बॉक्सेस वापस ले रहे हैं एक तरह से। तो इसकी फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या आएगा, 9/9 माइनस 6/9 में डिनोमिनेटर तो देखो रहेगा सेम, बॉक्सेस सारे तो वहीं के वहीं रहने वाले हैं, सिर्फ सब्ट्रैक्शन होएगी ऊपर। 9 में से 6 माइनस होएंगे तो क्या बचेंगे, 3। तो हम जो पूरे 9 बॉक्सेस किसी को दिए थे उसमें से 6 वापस ले लिए, तो बचे क्या, 3। तो ये लास्ट 3 जो बॉक्सेस हैं हम उसको कलर कर देते हैं। तो ये हमने जो है फाइनली उस बच्चे को दे दिए 3/9। टोटल बॉक्सेस 9, उसमें से 3 दे दिए। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशंस देनी है तो कमेंट ज़रूर करिए, कॉम्प्लीमेंट्स देने तो भी कर दीजिए, हौसला बहुत बढ़ता है, हिम्मत बहुत बढ़ती है कि हाँ अभी काम ठीक चल रहा है। शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट है। उसके लिए जहाँ वीडियोस देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू लिंक को शेयर कर सकते हो वीडियो का। और डीएवी स्कूल की ये बुक्स जो है मैंने उठाई हुई हैं वो तो मैं हर अपनी वीडियो में बता ही रहा हूँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, थैंक यू वेरी मच।